होप सो कि प्रीवियस लेक्चर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। उसके क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं आई हुई होगी, क्योंकि मुझे कमेंट नहीं आया कोई। इट्स मीन्स कि मैं वाकई अच्छा पढ़ाती हूँ। नाउ हियर वी गो द क्वेश्चन नंबर 9। जिन क्वेश्चन से आपका पाला पड़ने वाला है ये उनमें सबसे इजी क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपके पास 8 और 12 है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स 4, वाई स्क्वायर एंड वाई। बेसिकली आपने इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो सेम नंबर्स हैं या सेम वेरिएबल्स हैं, आपने उनको कट करना है। मैं प्रेफर करती हूँ स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस से। 8 आपके पास है 2, 2 एंड 2। 12 है आपके पास 2, 2 एंड 3। बेसिकली मैंने इसके फैक्टर्स लिखे हैं। x square means there are 2x. x4 means there are 4x. Clear? Here's the dot represents the multiply. The y2 there's 2y, y1 there is 1y. We just have to cut it out. 2, 2, 2, 2, x, 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 y, y. यहाँ क्या remaining है? 2 and y. 2 and y. नीचे क्या रिमेनिंग है? 3x x, 3x square. That's your answer. There are many other patterns, there are many other things, there are many other theorems which can solve it. There is the one out of them. 25, 5 multiply 5, 14 is 2 multiply 7. A3 means there are 3 A's. A2 means there are 2 A's. B2 there are 2 B's. B4 there are 4 B variables. A से cancel, A, B, B and B, B. यहाँ कुछ भी cancel out नहीं हो रहा, means ये दोनों as it is लिखे जाएंगे। 5 multiply 5, 25, 2 multiply 7, 14. यहाँ एक A रह गया। यहाँ नीचे है आपके पास just 2 B's, B square. Here's your answer. Is that clear? Now move to the question number 11. Oops. Question number 11. 16 A6 B7, 12 A3 B5 plus 20 A5 B4. The main important thing which we have to notice it. इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर एक वैल्यू ऊपर थी और एक ही नीचे, एक ही नॉमिनेटर था और एक ही डिनोमिनेटर। यहाँ नॉमिनेटर में एक वैल्यू है लेकिन डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज है। याद रहे, अगर डिनोमिनेटर के अंदर 2 वैल्यूज हैं और वो प्लस या माइनस हो रही हैं तो आप इनकी डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते। आप नीचे वैल्यूज की कटिंग तभी कर सकते हैं जब नीचे की वैल्यूज मल्टीप्लाई केस में हो। प्लस या माइनस के केस में इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपके पास है 16 बेसिकली है 2 4 टाइम्स, 1 2 3 4। A 6 है और B आपके पास 7 है। इन्हें हमने सेपरेट नहीं किया क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जो 12 है ये बेसिकली हम ऊपर लिख चुके थे 2 2 एंड 3, 2 2 एंड 3, A3 एंड B5। 20 है आपके पास 2 2 एंड 5, A5 एंड B4। क्लियर? यहाँ पर 4 टाइम्स 2 है, इसमें 2 टाइम्स 2 है और इसमें 2 टाइम्स है। इसका मतलब है कि जो इनमें कॉमन है वो 2 टाइम्स है। हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 2 और 2 सेपरेट हो जाएगा। A6 एंड B7। इन दोनों में से जब हम 2 और 2 कॉमन लेंगे तो देखें क्या रहेगा। 2 2 रह गया, पीछे रह गया 3, A3 एंड B5 प्लस 2 2 बाहर चले गए, पीछे रह गया 5, A5 एंड B4। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास ऊपर 1 2 एंड 3 वैल्यूज है, नीचे 1 और 2 वैल्यूज है।
याद रहे ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यूज एक वैल्यू कंसीडर की जाती है और यहाँ ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ ये तीन वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपको मैंने एक चीज क्लियर की थी, अगर प्लस हो रहा हो तो कटिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई का केस हो तो कटिंग पॉसिबल है। इट्स मीन्स ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल। नाउ इट्स अ टाइम फॉर द वेरिएबल्स A6, A3 एंड A5। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है A की, A3। B7, B5 एंड B4। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, B4। 2 2 4, A6 थे, 3 बाहर चले गए, पीछे कितने रह गए, 3। B7 थे, 4 बाहर चले गए, अंदर कितने रह गए, 3। इज दैट क्लियर? जब चीज कॉमन ली जाती है तो अंदर वाली चीजों से कम हो जाती है, बेसिकली उसको डिवाइड किया जाता है। तो B7 को जब B4 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या रह जाएगा, B3। यही चीज हमने नीचे भी कॉमन लेनी है, A3 एंड B4। ये एक वैल्यू थी इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जिन दोनों में से हमने ये कॉमन लिया है, 3 एज इट इज। A3 बाहर चले गए, B5 थे, 4 बाहर चले गए, अंदर कितने रह गए, 1। 5 एज इट इज। A5 थे, 3 बाहर चले गए, पीछे कितने रह गए, 2। B4 थे, वो कहाँ चले गए, बाहर, तो हमें अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, कैंसल। आपका आंसर आ गया 4A3B3 3B plus 5A square. Is that clear? Now moves to the next question. सेम प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से क्लियर हो गया है, इसलिए इसके अंदर मैंने जो पीछे वेरिएबल्स और वैल्यूज को सेपरेटली कॉमन लिया था, अब इस क्वेश्चन में मैं उन्हें इकट्ठे कॉमन लूंगी। पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ये आपके पास 18 है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। M5 है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। X3 है 1 2 एंड 3। सॉरी 27 क्या है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। M4 एंड X8। मैं इन्हें सेपरेट नहीं कर रही हूँ, इन्हें हम एज इट इज सॉल्व करेंगे। 6 क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3। M6 एंड X6। कॉमन चीज इसके अंदर यहाँ 3 3s हैं, यहाँ 2 3s हैं और यहाँ पर भी 2 3s हैं। इसका मतलब है कॉमन आ रहा है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर, ये चीज कॉमन आ रही है। अगेन यहाँ पर M5 है, यहाँ M4 है और यहाँ M6 है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, M4 की। M4 कॉमन। X यहाँ 3 है, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। छोटी वैल्यू है X3। ये तीन सारी चीजें हमने कॉमन ली है। अब देखिए इस पूरे के अंदर में से ये निकाल कर पीछे क्या बचता है, 2 3 कॉमन आ गए, पीछे रह गया 2। जो चीज ऊपर कॉमन ली है वही कहाँ है, नीचे। M4 एंड X3। M4 चले गए 1 2 3 4, पीछे कितना रह गया 1। X3 बाहर चले गए, पीछे कुछ भी नहीं बचा। इसमें से 2 3 बाहर चले गए, पीछे कितना रह गया 1 3। M4 बाहर चले गए, X8 था, 3 बाहर चले गए, पीछे कितने रह गए X5। नेक्स्ट है माइनस 2 3 थे, बाहर चले गए, पीछे कितना रह गया 2 मल्टीप्लाई 2। M6 थे, 4 बाहर चले गए, पीछे कितने रह गए M2। X6 थे, 3 बाहर चले गए, पीछे कितने रह गए X3। ये पूरी इक्वेशन इससे क्या हो गई, कैंसल। ऊपर है आपके पास 2M 3X5 2 2 4 M square and X cube. Is that clear, class? Now it moves to the next question. यहाँ देखिए इन दोनों के साथ 5 है तो 5 कॉमन आ जाएगा, C माइनस D। C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, फॉर्मूला होता है आपके पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B एंड A माइनस B। अगर यहाँ A को C स्क्वायर से और B को D स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया जाए तो C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल आएगा C माइनस D एंड C
प्लस डी, माइनस डी कैंसल, ऊपर रह गया 5 और नीचे है c प्लस डी। हियर इज योर आंसर। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, 3 कॉमन, y माइनस एक्स। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ y माइनस एक्स है। याद रहे ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, आपको इसे इसके इक्वल लेने के लिए x को पॉजिटिव करना होगा और y को नेगेटिव, क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव है और y नेगेटिव। जब भी किसी रकम के साइन चेंज करने हो तो उसमें से साइन माइनस जो है वो, माइनस का साइन जो है वो कॉमन लिया जाता है। x प्लस वाई एज इट इज, x माइनस वाई एज इट इज, माइनस कॉमन लेंगे, 3 ऑलरेडी बाहर है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो x का जो माइनस है किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और जो y का प्लस है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कट। यहाँ आ गया आपके पास x प्लस वाई और नीचे है माइनस 3। इज दैट क्लियर क्लास? ओके क्लास, हियर आर द एंडिंग फॉर दिस लेक्चर, बिकॉज इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जब आपकी डिफरेंट वेरिएबल वैल्यूज़ जो फ्रैक्शंस में लिखी हुई हों, अगर वो प्लस और माइनस के केस में आ जाएं या मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में आ जाएं। सो इन क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ विजिट माय वेबसाइट। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।